हेलो एवरीवन, मैं रीता सिंह स्वागत करती हूँ आपका करियर पॉइंट एजुकेशन में। हमारा आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, नीट के पर्पज से तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही कवर करता है आपका बीएससी माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी को भी। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होते हैं उनको अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या किया है, कई तरह से क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले बताते हैं आपको कि बैक्टीरिया किस में आते हैं, प्रोकैरियोट्स में आते हैं। इनके क्या क्या कैरेक्टर हैं ये हम पहले आपको वीडियो में बता चुके हैं। इनमें क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, लोकोमोटरी ऑर्गन होता है जो कि ठीक है। इनमें सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। तो इनका जो क्लासिफिकेशन है, इसका जो क्लासिफाई किया गया है, इसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया लिया गया है। अलग अलग साइंटिस्ट ने, किसी ने शेप के आधार पर क्लासिफाई किया है, किसी ने न्यूट्रिशन के आधार पे, किस इन्वायरमेंट में, किस एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, इसके आधार पर क्लासिफाई किया गया है इन्हें। ठीक है, इनके बॉडी में जो फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, तो नंबर ऑफ फ्लैजिला और फ्लैजिला का जो अरेंजमेंट है, इसके आधार पर क्लासिफाई किया गया है। तो जो हमारा आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन, इसको हम जो पढ़ेंगे, इसको शेप और फ्लैजिला के क्लासिफिकेशन की फ्लैजिला के अरेंजमेंट के आधार पे हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कोहन। इन्होंने 1872 में क्या किया था, बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया था। किसके आधार पे, शेप के आधार पे क्लासिफाई किया था बैक्टीरिया को 4 भागों में। ठीक, कौन कौन से, कोकई, बेसिली, वाइब्रियो और स्पाइरुला। ठीक, सबसे पहले हम शुरू करेंगे कोकई। अभी जो कोकई होता है, ये कैसा बैक्टीरिया होता है, ये यूनिसेलुलर होता है और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये स्फेरिकल फॉर्म में होता है। अभी जो कोकई होते हैं, इनका जो प्लेन होता है, ये भी सिंगल भी हो सकते हैं, जैसे सिंगल राउंड स्फेरिकल शेप में है, तो केवल सिंगल भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और ये क्या होते हैं, ये डिवाइड होते रहते हैं। ठीक है, वो सिंगल है तो अगर वो सिंगल प्लेन से डिवाइड भी हो सकता है, ये डिवाइड होकर मतलब कई सारे नंबर्स में ये डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कोकई है, इसमें हो गया मोनोकोकस। ठीक, मोनोकोकस। मोनोकोकस ये कैसा होता है, स्फेरिकल शेप। ठीक, ये क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है और क्या होता है, स्फेरिकल शेप में होता है। इससे इसका एग्जांपल क्या है, माइक्रोकोकस। माइक्रोकोकस, ठीक, ये है इसका एग्जांपल, इसका मोनोकोकस का। अब इसके बाद आएगा डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस, इसका जो नाम है डिप्लो, डाई, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, मतलब दो। ये जो बैक्टीरिया है, ये सिंगल प्लेन से डिवाइड होकर के ये क्या करेगा, दो बनाएगा। ये एक और नई सेल्स बनाएंगे, यानी कि इसमें 2 सेल्स प्रेजेंट होंगी। लेकिन ये जो 2 सेल्स होंगी, डिवाइड तो होंगी, लेकिन एक दूसरे से अलग नहीं होंगी। क्या रहती है, एक दूसरे से अटैच ही रहती हैं। ये किसका है, डिप्लोकोकस का। ठीक, डिप्लोकोकस का एग्जांपल है आपका डिप्लोकोकस निमोनिया। ठीक है, डिप्लोकोकस निमोनिया, ये एग्जांपल है आपका डिप्लोकोकस का। अगला है टेट्रा, टेट्राकोकस।
टेट्रा, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है टेट्रा मतलब फोर सेल्स। इसमें कितनी सेल्स प्रेजेंट होंगी? 4 सेल्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है, जो एक दूसरे से अटैच रहती हैं। ये क्या रहते हैं? 2 प्लेन्स से डिवाइड होते हैं, सॉरी इसमें ये 2 प्लेन्स से डिवाइड होते हैं, ठीक। ये हो गया टेट्राकोकस। टेट्राकोकस में ये जो चारों सेल्स रहती हैं, जैसे डिप्लोकोकस में क्या होता है, सिंगल प्लेन से डिवाइड होती है लेकिन ये अटैच रहती है, इसी तरह से क्या होता है टेट्राकोकस में भी ये डिवाइड होती है। डिवाइड होने के बाद भी ये सेल्स क्या रहती हैं, आपस में एक दूसरे से अटैच रहती हैं। इसका एग्जांपल है टेट्राकोकस, ठीक है। अब अगला आएगा सार्सिनी। इसमें क्या होता है, अभी तक क्या था, इसमें टेट्रा में 4 सेल्स होती हैं, इसमें कितनी सेल्स होंगी? इसमें 4 सेल्स, एक तो ऐसे होंगी, ठीक। इसके बाद क्या होगा, जो 4 सेल्स रहेंगी इसके पीछे रहेंगी, यानी कि इसमें टोटल कितनी सेल्स होती हैं? ये मैं अलग से इसको लाइनिंग कर देती हूँ, ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें देखने में ये 1 2 3 4, ये 4 सेल्स सामने है और पीछे कितनी सेल्स है? 1 2 3 4। इसमें कितनी होती है? 8 से लेके 16 तक सेल्स हो सकती हैं। किसमें? सार्सिनी में। इसमें क्या होता है, ये कितने प्लेन से डिवाइड होती है? ये 3 प्लेन्स से डिवाइड होती है, 3 प्लेन्स, ठीक है। सार्सिनी का जो डिवीजन होता है कितने प्लेन से? 3 प्लेन से होता है, और ये क्या होती है? 8 से लेके 16 तक इसमें से होती हैं, ठीक। अब इसका हम एग्जांपल लेंगे सार्सिनी वेंट्रिकुली। ये एग्जांपल है किसका? सार्सिनी का। अगला है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस मतलब इसमें क्या होता है, सिंगल बाइडियो जैसे है, सॉरी सिंगल कोकस है, तो ये क्या करेगा, सिंगल प्लेन से ही कई बार डिवाइड होगा, यानी कि रिपीट होगा बार बार, सिंगल प्लेन से ही बार बार डिवाइड होगा, और डिवाइड होके एक स्ट्रिप जैसी, एक चेन जैसी संरचना बना लेगा। सिंगल प्लेन से डिवाइड होगा इसमें, ठीक, सिंगल प्लेन से डिवाइड होगा और एक चेन जैसी संरचना बना लेगा, ठीक है। सिंगल प्लेन से डिवाइड होने की वजह से और चेन जैसी संरचना बनाने की वजह से इसको क्या कहते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस कहा जाता है, ठीक है। इसका एग्जांपल स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक। इसका एग्जांपल हो गया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। निमोनिया का भी एक और एग्जांपल लिया था हमने, किसमें? इसमें कहा गया ये डिप्लोकोकस निमोनी, ठीक है। तो ये डिप्लोकोकस निमोनिया और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है। अब अगला आएगा स्टेफाइलोकोकस।
स्टेफाइलोकोकस सबसे इंटरेस्टिंग है ये। इसमें जो सेल रहती हैं कैसे डिवाइड होती हैं, इसमें भी सेल्स जो रहती हैं वो 3 प्लेन्स में डिवाइड होती हैं। ठीक, 3 प्लेन्स में डिवाइड होती है। साथ ही साथ ये सेल्स डिवाइड होकर के क्या बनाती है, क्लस्टर बनाती हैं। क्लस्टर मतलब होता है गुच्छा। ठीक है, तो ये सेल्स में जो जितनी सेल्स होती हैं वो इतनी तेजी से डिवाइड होती हैं और कैसी संरचना बनाती है ये, अंगूर के गुच्छे की तरह दिखाई पड़ती हैं। ये इतनी तेजी से सेल्स डिवाइड होती हैं, 3 प्लेन से डिवाइड होती हैं और डिवाइड होने के बाद ये क्या होती है, एक क्लस्टर इनका फॉर्मेशन होता है। क्लस्टर यानी कि ग्रुप का, बंच का फॉर्मेशन होता है जिसमें सेल्स एक दूसरे से अटैच रहती हैं और ये किसकी तरह दिखाई देता है, अंगूर के गुच्छे की तरह दिखाई देती हैं। ये देखिए यहाँ पे 3 प्लेन से सेल डिवाइड हो रही है, साथ ही साथ कैसे दिखाई दे रही है, अंगूर के गुच्छे के तरह दिखाई दे रही हैं। अब इसका एग्जांपल क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस। ठीक, तो ये हो गया हमारा बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन। अब अगला आएगा हमारा बैसिली। ये कोकस का हो गया, अगला है बैसिली। बैसिली क्या होते हैं, इनके नाम से समझ में आ रहा है ये कैसे होते हैं, रॉड शेप। ये रॉड शेप होते हैं। ठीक, रॉड शेप होते हैं। और दूसरा बात ये क्या करते हैं, ये इंडोस्पोर का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक, ये इंडोस्पोर का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये रॉड शेप में होते हैं, साथ ही साथ ये क्या होते हैं, ये सिंगल भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, ग्रुप में भी हो सकते हैं। ये डिवाइड हो करके ग्रुप भी बना सकते हैं और ये सिंगल भी हो सकते हैं। तो बैसिली। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, बैसिली का एग्जांपल से पहले इसका ये जो बैसिली होता है, ये इसका शेप देख लो आप लोग। ये क्या होता है, रॉड शेप में होता है। कोकस क्या था, ये स्फेरिकल में था। कोकस जो था ये स्फेरिकल शेप में था। बैसिली क्या होता है, ये रॉड शेप में होता है। बैसिली का एग्जांपल है, ई कोलाई भी है इसका एग्जांपल बैसिली का, ई कोलाई। और दूसरा एग्जांपल है, ठीक, बैसिलस सीरियस। ठीक, अब अगला है वाइब्रियो कॉलरा। बहुत ही सिंपल है वाइब्रियो कॉलरा का, इसका ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। वाइब्रियो, इसके नाम से ही पता चल रहा है वाइब्रियो यानी कि ये किस शेप में होता है, कॉमा शेप में होता है, कर्व शेप में होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, ये सिंगल फॉर्म में ही रहता है। ये सिंगल फॉर्म में ही रहता है। इसका शेप कैसा होता है, ऐसे कॉमा शेप होता है ना, इस तरह से हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, या इस तरह से हो सकता है। ठीक, इसका एग्जांपल है वाइब्रियो कॉलेरा। ठीक, इसका एग्जांपल है वाइब्रियो कॉलेरा। अगला आएगा स्पाइरिला। स्पाइरिला, स्पाइरिला, स्पाइरिला इसके नाम से समझ में आ रहा है, स्पाइरल यानी कि
इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, ये स्पाइरल फॉर्म में होता है, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, है ना, कैसे, ऐसे, ठीक। इसका जो शेप होता है किस तरह से होता है, ऐसे, जिगजैग, ठीक। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, इसमें जो रहता है साइड पे, इसके वन साइड पे फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, ठीक। स्पाइरुला के वन साइड पे फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जांपल है स्पाइरुलम वॉल्यूटेम। स्पाइरुला वॉल्यूटेम इसका एग्जांपल है, ठीक। ये हो गया बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप। अब हम अगला शुरू करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। On the basis of number and arrangement of flagella, ये हमारा अगला क्राइटेरिया है इसका, फ्लैजिला का। फ्लैजिला क्या होता है, फ्लैजिला बेसिकली होता है लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, जो कि उनके लोकोमोशन के काम में आता है। फ्लैजिला का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका हम एक अलग से वीडियो बना चुके हैं फ्लैजिला का, आप उसमें जाके देख सकते हैं। फ्लैजिला का जो होता है बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें फ्लैजिला को डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। ठीक, ये होता है फ्लैजिला के 3 पार्ट होते हैं। बेसल बॉडी वो पार्ट होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल से अंदर अटैच होता है, मतलब उसमें एंकर्ड रहता है सेल वॉल में। हुक क्या होता है, हुक ये पार्ट होता है जो होता है वो सपोर्ट करता है, यानी कि फिलामेंट जो बाहर वाला पार्ट होता है, सबसे बाहरी पार्ट होता है फिलामेंट, उसके जस्ट नीचे हुक पाया जाता है। इसका बेसिकली काम क्या होता है, इसका सपोर्ट करने का होता है, ठीक है। तो हम चलते हैं फ्लैजिला के आधार पर क्लासिफिकेशन की ओर। इसमें ठीक, एट्राइकस, एट्राइकस जो होते हैं इनमें क्या होगा, फ्लैजिला एब्सेंट रहेगा। इसका मैं यहाँ पे डायग्राम बना देती हूँ। फ्लैजिला इनमें क्या रहेगा, एब्सेंट, कहीं भी फ्लैजिला नहीं पाया जाएगा एट्राइकस में। इसका एग्जांपल है माइक्रोकोकस, ठीक। अब इसके बाद आएगा दूसरा, अगला क्या आएगा, एट्राइकस के बाद अगला आएगा हमारा मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस में क्या होगा, मोनोट्राइकस में जो ये बैक्टीरियल सेल है उसके वन साइड पे फ्लैजिला पाया जाएगा, फ्लैजिला प्रेजेंट और वन एंड, ठीक है, एक तरफ पाया जाएगा। इसका एग्जांपल है, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, अभी जस्ट मैंने बताया है आपको इसके पहले, इसमें वाइब्रियो,
वाइब्रियो। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अगला आएगा एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस एम्फीट्राइकस में क्या होगा, ये जो सेल है, सेल के दोनों ओर प्रेजेंट होगा फ्लैजिला, और नंबर ऑफ फ्लैजिला कितना रहेगा, बोथ एंड पे प्रेजेंट रहेगा फ्लैजिला। नंबर ऑफ फ्लैजिला क्या रहेंगे, सिंगल। इसमें फ्लैजिला दोनों एंड पे प्रेजेंट रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ फ्लैजिला कितने होंगे, सिंगल रहेंगे। एक फ्लैजिला इस एंड पे, दूसरा इस एंड पे रहेगा। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, नाइट्रोसोमोनास। ठीक, अगला है एम्फीट्राइकस के बाद अब हमारा क्या आएगा, लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस लोफो नाम से समझ में आ रहा है, लोफो यानी कि टफ्ट बंच। इसमें क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया होता है उसके साइड पे या ये जो एंड होते हैं दोनों तरफ क्या रहेगा, टफ्ट के रूप में, टफ्ट यानी कि गुच्छे के रूप में फ्लैजिला प्रेजेंट रहेंगे, किसमें, लोफोट्राइकस में। ठीक है, ये दोनों और क्या है, ये फ्लैजिला प्रेजेंट रहेंगे, फ्लैजिला प्रेजेंट ऑन बोथ एंड। नंबर ऑफ फ्लैजिला कितने, ये किस तरह से प्रेजेंट रहेंगे, टफ्ट के रूप में, यानी कि गुच्छे के रूप में ये प्रेजेंट रहेंगे। इसका एग्जांपल है साल्मोनेला। इसका एग्जांपल है साल्मोनेला। ठीक, अब अगला हमारा आएगा सिफेलोट्राइकस। सिफेलोट्राइकस में कहाँ प्रेजेंट रहेगा फ्लैजिला, इसमें इसका नाम, इसके नाम से ही पता चल रहा है, सिफेलो। सिफेलो का क्या मतलब होता है, हेड। हेड, जहां से फेलो वर्ड आएगा वहां पे उसका क्या मतलब होगा, हेड। ठीक है, इसमें जो फ्लैजिला रहता है ये सेल के एक साइड पे प्रेजेंट रहता है टफ्ट के रूप में, यानी कि गुच्छे के रूप में प्रेजेंट होता है सेल के केवल वन एंड पे फ्लैजिला। ठीक है, ये हो गया सिफेलोट्राइकस। अब अगला आएगा पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस 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 में क्या होगा, पेरीट्राइकस में क्या हो सकता है, पेरीट्राइकस में उसके नाम से पता चल रहा है, पेरी मतलब पेरीफेरल, पेरीफेरल मतलब कि उसके चारों ओर। ठीक, तो इसमें फ्लैजिला का जो अपीयरेंस रहेगा वो कैसा रहेगा, ये सेल के चारों ओर पाया जाएगा, इस तरह से कुछ रहेगा इसका स्ट्रक्चर। कैसे, सेल के चारों तरफ पाया जाएगा फ्लैजिला, इसका जो अरेंजमेंट रहेगा चारों ओर रहेगा। ठीक, कहां पे, पेरीफेरल, पेरीफेरल यानी कि चारों तरफ फ्लैजिला प्रेजेंट रहेगा। इसका एग्जांपल है साल्मोनेला
टाइफी। ठीक, पेरिट्राइकस का एग्जांपल क्या है? साल्मोनेला टाइफी। तो ये हो गया बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन, नंबर ऑफ फ्लैजिला और उनके अरेंजमेंट के आधार पे। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम बताना चाहेंगे। ये जो फ्लैजिला प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होता है। वैसे हम ये बैक्टीरिया का पढ़ रहे हैं यहाँ पे अभी, तो ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया। लेकिन हम आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाहेंगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक फ्लैजिला में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, जो इधर हम लेते हैं प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला और यूकैरियोटिक फ्लैजिला। क्या अंतर है दोनों में? जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला होता है, इसमें प्रोटीन कौन सी पाई जाती है? कौन सी प्रोटीन पाई जाती है इसमें? फ्लैजिलिन। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला में फ्लैजिलिन प्रोटीन पाई जाती है। यूकैरियोटिक में कौन सी प्रेजेंट होती है? ट्यूब्यूलिन। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला में फ्लैजिलिन प्रोटीन पाई जाती है और यूकैरियोटिक फ्लैजिला में ट्यूब्यूलिन पाई जाती है। ठीक है, अब बात करेंगे स्ट्रक्चर की। इसका जो फ्लैजिला होता है ये कैसा रहता है? कितने पार्ट में डिवाइड रहता है? बेसल बॉडी, तीन भाग में डिवाइड रहता है सर। स्टार्टिंग में मैंने जो बेसिक स्ट्रक्चर बताया था उसमें बता चुके हैं। इसके बाद एक बार और देख लीजिए। बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। फिलामेंट में डिवाइड होता है। ये किसका? प्रोकैरियोटिक का जो फ्लैजिला होता है ये बेसल बॉडी, हुक और इसमें डिवाइड होता है फिलामेंट में। अब अगला आएगा यूकैरियोटिक। ये भी कितने भाग में डिवाइड होता है? ये भी तीन भाग में डिवाइड होता है। रूटलेट्स। ठीक, सॉफ्ट, बेसल बॉडी और रूटलेट्स। ठीक है, माइक्रोट्यूबुलर, माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन। माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है इसमें प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला में क्या होता है? एब्सेंट होता है। और यूकैरियोटिक फ्लैजिला में प्रेजेंट होता है। किस तरह से होता है? ये 9+2 के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी? मूवमेंट की। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला में मूवमेंट किस तरह का होता है या यूकैरियोटिक फ्लैजिला में मूवमेंट किस तरह का होता है? तो जो यहाँ पे मैं बता देती हूँ मूवमेंट। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला में जो मूवमेंट पाया जाता है वो कैसा होता है? वो होता है रोटेशनल। रोटेशनल यानी कि वो रोटेट होता है। ठीक है, उसमें रोटेशन पाया जाता है।
यूकैरियोटिक में किस तरह का होता है? यूकैरियोट्स में जो होता है वो मॉड्यूलेटिंग होता है, लेटिंग यानी कि मॉड्यूलेटिंग यानी कि वेव लाइक, वेव लाइक, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला और यूकैरियोटिक फ्लैजेला में, उनके प्रोटीन में, स्ट्रक्चर में और इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है और मूवमेंट के आधार पर, ठीक है। तो ये रही हमारी आज की क्लास, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला एंड देयर अरेंजमेंट, ठीक है। इसमें टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। और प्लीज़ वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक्स से हमें क्या मिलती है, इंकरेज करते हैं हमें और अच्छा करने के लिए। थैंक यू।